भूतनी की शादी। एक शहर में एक मॉल था। किसी कारणवश वो 2 साल से बंद था। उस मॉल में एक भयानक भूतनी रहने आई थी। लगता है मेरी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। मुझे काली रानी की आराधना करनी पड़ेगी। भूतनी दिन रात आराधना करके काली रानी को प्रसन्न करने में जुट जाती है। रात को काली काली, दिन को काला काला, काली रानी के नाम की जपती हूँ मैं काली माला। 2 महीनों तक आराधना करने के बाद काली रानी प्रसन्न होती है और भूतनी को दर्शन देती है। रात रहेगी काली, दिन भी होगा काला। बोल काली रानी की तू क्यों जपती है माला? हे काली रानी, मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हूँ, शक्तिहीन होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा उपाय बता कि मैं जवान हो जाऊं, ताकतवर हो जाऊं। ठीक है, तू शादी कर ले, किसी भूत से नहीं, इंसान से। शादी की पहली रात उसे मार देना, तू फिर से जवान हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी। ठीक है रानी, अपना काला साया ऐसे ही मुझ पर कायम रखना। काले साम्राज्य की जय हो, जय हो। आशीर्वाद देकर काली रानी चली जाती है और भूतनी दूल्हा ढूंढने में लग जाती है। क्या यार राहुल, तू शादी कब करेगा और हमें पार्टी कब देगा? कोई ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। तेरी चिंता मैं दूर किए देता हूँ। मोबाइल दे अपना। ये ले, मैंने इसमें एक डेटिंग ऐप डाल दिया है और तेरी प्रोफाइल भी बनवा दी है। देखना, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे यार, ये देख, कोई ईशा नाम की लड़की है, उसका मैसेज आया है और उसने मुझे डेट पर भी बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सिटी मॉल। अरे भाई, फिर तो तुझे बहुत प्राइवेसी मिलेगी वहाँ। वो सिटी मॉल तो 2 साल से बंद पड़ा है। मैं अभी निकलता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सिटी मॉल पहुँचता है। मॉल के सामने ईशा उसका इंतजार कर रही होती है। हाय ईशा। नहीं, मैं शादी से पहले किसी भी मर्द को नहीं छू सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने मुझे इस मॉल में क्यों बुलाया है? हम किसी बड़े से होटल में मिल सकते थे। ये मॉल मेरे पिताजी का है। होटल में बहुत शोर रहता है, लोग रहते हैं, मुझे वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मुझे प्राइवेसी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अंदर चलते हैं। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये मॉल बंद क्यों है? मेरे पिताजी के बहुत सारे बिजनेस हैं। वो अकेले इस मॉल को नहीं संभाल सकते, लेकिन अब ये मॉल फिर से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए जो मुझसे शादी करेगा ये मॉल उसे ही मिलेगा। सच में? मुझे घुटन हो रही है। अब मैं ज्यादा देर इस नकली रूप में नहीं रह सकती। मुझे जल्द ही इसे शादी के लिए प्रपोज करना होगा। क्या सोच रही हो ईशा? मुझसे शादी करोगे राहुल? ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और ईशा के दोनों हाथों को थाम लेता है। हाँ ईशा, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये क्या किया तुमने राहुल? क्या हुआ? राहुल के हाथ पकड़ते ही ईशा भूतनी के रूप में आ जाती है। ईशा का ये रूप देखकर राहुल कांपने लगता है। भूत, भूत। हाँ, मैं भूत हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भागने लगता है। बाहर आकर कार से तेजी से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद बच गया। तभी उसे आवाज आती है। राहुल। राहुल देखता है तो उसके बगल में भूतनी बैठी होती है।
राहुल जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी कार एक ट्रक को टकरा जाती है। भूतनी हंसते हुए आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार डेटिंग ऐप से भूतनी बहुत से लड़कों को अपने जाल में फंसाती है और उनके मना करने पर उन्हें मार देती है। एक दिन सुशांत नाम का लड़का भूतनी से मिलने आता है। भूतनी रूप बदलकर उसे मिलती है। हाय ईशा। सॉरी, मैं शादी से पहले गैर मर्द को नहीं छूती। मुझे पता है तुम ईशा नहीं भूतनी हो। ईशा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर भी तुम मुझसे डरे नहीं? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुंडली में दोष है। जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो उसी दिन मर जाएगी, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने में डरती है। ओहो, तो तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं, शादी से पहले पंडित जी एक यज्ञ करेंगे जिसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर हम शादी कर सकते हैं। फिर तुमने ये बात उन लड़कियों को क्यों नहीं बताई? मैंने बताया, लेकिन किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। और वैसे भी उनसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुमसे शादी करूंगा तो मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। लगता है बड़ा लालची है, ये मेरे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आज रात को ही शादी करेंगे। तुम पंडित को लेकर आ जाना। रात होती है। मॉल में शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। पंडित बड़ा सा यज्ञ करता है। यज्ञ संपन्न हुआ। अभी यह जल कन्या को प्राशन करवा दीजिए, जिससे कन्या संकट मुक्त हो जाएगी। ये लो, पियो इसे। इसे पीने से सारा खतरा टल जाएगा और फिर हम शादी करके नया जीवन आरंभ करेंगे। बेवकूफ कहीं का, इसे पता नहीं शादी के बाद तो इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। भूतनी वो जल पी लेती है। जल पीने के बाद वो जलने लगती है। ये क्या? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। मुझे धोखा धोखा तो तुमने मेरे भाई को दिया था। कौन हो तुम? मैं उसी राहुल का भाई हूँ जिसे तुमने धोखे से मारा था। मैं उन सारे लड़कों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए मार डाला। बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह सुशांत की होशियारी की वजह से भूतनी के सारे काले इरादे नाकाम हो जाते हैं। भूतनी जल के मर जाती है और शहर से खतरा टल जाता है। चुड़ैल बनी दुल्हन। रंजन की उस दिन शादी हुई थी। उस रात रंजन छत पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो भी क्या दिन थे यार, कॉलेज के सारे दोस्त एक साथ मस्ती किया करते थे। रंजन की दुल्हन आती है। सुनिए, मुझे अकेले नीचे डर लग रहा है। आप कब तक आएंगे? माफ कीजिए भाभी, हम भूल गए थे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई है। चल भाई रंजन, हम भी निकलते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ये रंजन भी ना, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए कि भाभी के साथ? हम शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं। तुम्हें तो भाभी का ख्याल रखना चाहिए ना। चलो भाई चलो, नीचे चलो, मुझे भी घर जाना है। दोस्त निकल जाते हैं और रंजन कमरे में आता है। दुल्हन खिड़की के पास बाहर नजर लगाए खड़ी थी। नाराज हो गई क्या? आज ही तो शादी हुई है हमारी, हमें इतनी जल्दी लौटने की आदत नहीं। रंजन दुल्हन के पीछे जाता है। कल की, अरे कुछ तो बोलो। रंजन दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाता है तो उसका चेहरा देखकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? तुम कल की नहीं हो, तुम कल की नहीं हो, भूतनी हो तुम, भूतनी। हाँ, मैं भूतनी हूँ। धोखा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कल की कहाँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैं ही कल की हूँ। मतलब तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे प्यार का नाटक किया और आज यह रूप? मतलब कल की इंसान नहीं भूतनी है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
तुम निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? मैं भूतनी ही सही, पर तुम्हारी पत्नी हूँ। 7 जन्म निभाने का वादा किया है तुमने, और पहली रात ही घर के बाहर निकल जाऊं? पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मेरी भूख मिटाओ। कैसी भूख? मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना चाहती हूँ। यह क्या बक रही हो? वो दोस्त है मेरे। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी करने की कसम खाई है तुमने, ईश्वर साक्ष। अब अगर भूख नहीं मिटाई तो पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, मैं तो बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। मैं अब सो रही हूँ, पूरी रात है तुम्हारे पास। सोच लो, अमावस की 3 रातें, तुम्हारे 3 दोस्त। अगर तुमने दोस्तों की कुर्बानी दी तो मैं 3 अमावस के बाद खुद चली जाऊंगी और तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूंगी। और मैंने मना कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हें इस विवाह के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर दुल्हन सो जाती है और रंजन रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है तो रंजन दोस्तों से मिलने जाता है। रंजन, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर रंजन तीनों दोस्तों को सारी हकीकत बता देता है। रंजन की बात सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं। तुम ही बताओ यारो, अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर रंजन, हम तुम्हें इस विवाह से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आज अमावस की रात है, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। रात होती है, कुंदन रंजन के घर पहुंच जाता है। भाभी कहाँ है रंजन? वो कमरे में है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। रुक कुंदन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक से गले तो मिल लूं। दोनों दोस्त रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खुद को संभाल रंजन, आता हूँ मैं। कुंदन कमरे में चला जाता है। दुल्हन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुल्हन भयंकर भूतनी बन जाती है और कुंदन को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार दुल्हन कैलाश और रमेश को भी खा जाती है। तीनों को तो निकल गई, अब मुझे भी निकल जा। मुझे इस विवाह से नहीं, इस संसार से मुक्त कर दे। अब मैं जी कर क्या करूंगा? धैर्य रखो, पूर्णिमा की रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही जाती है। आसमान में चांद खिल उठता है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब पूछकर क्या फायदा? मेरे दोस्त थोड़ी वापस आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। 100 साल पहले की बात है। मनोहर नाम का मेरा प्रेमी था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। एक रात मनोहर और मेरी शादी हो गई। वो अमावस की रात थी। शादी होने के बाद मुझे मनोहर का असली चेहरा मालूम हुआ। मनोहर और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मुझ पर अत्याचार किए और फिर मुझे मार डाला। लेकिन मरने के बाद मैंने बदला लेना चाहा तो मनोहर और उसके तीनों दोस्त आग से जलकर पहले ही मर गए थे। मैं बदले की आग में 100 साल से जलती रही, पर आग कम ना हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुम मिले, तुम्हारे तीनों दोस्त मिले, और मैंने निश्चय किया कि मैं तुम सबको खत्म करके अपने बदले की आग शांत करूंगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी।
तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया, अब बचा मैं। मुझे भी मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं रंजन, तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दोस्त देवता थे, तुम भी बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे भी मार दो, मैं अकेला नहीं जी सकता। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ रंजन। क्या तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हें लौटा कर जा रहे हैं। मेरे बदले की आग अब शांत हो चुकी है, अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंजन। अलविदा, अलविदा। ऐसा कहकर दुल्हन गायब हो जाती है। तभी रंजन को आवाज आती है। अरे रंजन, कहाँ हो तुम? रंजन बाहर आता है तो देखता है कि तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रंजन भागता हुआ जाता है और तीनों से लिपट लिपट कर रोने लगता है।